हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा UPPCL TG2 का सीरीज़ नंबर 2 जो कि आपके नवंबर में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है दोस्तों, टेक्नीशियन 2 यानी TG2 के लिए। तो उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ मैं दोस्तों लेके आया हूँ। तो चलिए एक एक करके दोस्तों हम लोग देखेंगे। और दोस्तों हम अपने चैनल पे UPPCL TG2 के नाम से एक चैनल प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आप जो भी फ्रेंड्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPPCL TG2 के लिए, तो आप उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके और अपना जो वीडियोस नंबर 1, 2, 3 इस हिसाब से मैं लिख दिया हूँ, तो आपको आसानी से एक एक करके वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि कौन सा गैस जो है हमारा डिस्चार्ज लैंप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए गैस डिस्चार्ज लैंप। दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा सोडियम वेपर लैंप, बी है हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जिसको HPM भी बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, और डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये हमारा जो गैस डिस्चार्ज लैंप है, ये सभी जो है गैस डिस्चार्ज लैंप है। या सोडियम वेपर लैंप है वो भी, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है वो भी, और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ये सभी जो है ये दोस्तों टोटल जो है हमारा ये गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। सोडियम वेपर लैंप भी हो जाएगा, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी हो जाएगा, और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आंसर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि बाई मेटल स्ट्रिप ऑफ द थर्मोस्टेट इज़ मेड अप ऑफ। यानी दोस्तों हमारा है कि थर्मोस्टेट की द्विघातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। जो हमारा बाई मेटल स्ट्रिप जो होती है थर्मोस्टेट में, वो किस चीज़ की बनी होती है। तो थर्मोस्टेट में जो द्विघातु स्ट्रिप है दोस्तों, ये हमारा जो है ब्रास यानी पित्तल का हमारा जो है ब्रास आयरन का हमारा बना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष। दोस्तों जो विद्युत प्रणाली है हमारा, उसमें सबसे जो है मतलब जनरल जो है हमारा दोष कौन सा हो सकता है। पहला है हमारा 3 कला यानी 3 फेज, उसके बाद है एकल लाइन यानी सिंगल लाइंस से भू, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है दोस्तों दोहरी लाइन, और चौथा हमारा है दोहरी लाइन। तो वो हमारा जो तीसरा था वो दोहरी लाइन से भू संपर्क का बात हो रहा है, और चौथा सिर्फ दोहरी लाइन है। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जो सामान्य दोष जो होते हैं विद्युत प्रणाली यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ये जनरल हमारा जो है दोष कौन सा होगा, तो ये हमारा एकल लाइन से भू संपर्क। ये आपको राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारा जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा UPPCL TG2 के लिए किसी न किसी साल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आपका दोस्तों इस सबसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हर चीज़ का एक सिलेबस माने कि हमारा टेक्निकल में क्या है सीमित है। तो ये हमारा उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दोस्तों देगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत सारे आपको हूबहू आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर और प्लस आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हमें किस तरह का क्वेश्चन UPPCL में आ रहा है। तो चलिए ये सब दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए मैं देखता हूँ दोस्तों। लिखा हुआ है कि वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 है, तो ये हमारा 1 कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तंतु लैंप यानी फिलामेंट लैंप को ही तंतु लैंप कहते हैं। ये हमारा क्या है, शक्ति गुणक कहते हैं। तो दोस्तों अगर इसका क्वेश्चन का अगर ऐसे ही पूछ सकता है कि तंतु लैंप या फिलामेंट लैंप का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है। या अगर आपसे पूछे कि वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 है, तो ये क्या होता है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, तंतु फिलामेंट लैंप होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का मैं बात करता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज़, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारा क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, बोथ लो एंड हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, और डी हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो दोस्तों ये हमारा जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, वो फ्लोरोसेंट लैंप दोस्तों लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को ही हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्लोरोसेंट लैंप कैसा है,
लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ये दोस्तों 2015 में पूछा गया है UPPCL TG2 में। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी दोस्त अगर आपके UPPCL TG2 और DRDO की लगे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन साबित होगा। चलिए दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए फिलामेंट ऑफ लैम्प्स। मतलब दोस्तों कह रहा है कि कौन सा हमारा जो है फिलामेंट लैम्प के लिए ये प्रयोग नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए फिलामेंट लैम्प्स। इनमें से कौन सा दोस्तों जो है फिलामेंट लैम्प के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया है और 26/6/2016 का ये क्वेश्चन आया हुआ है TG2 में ही। देखिए ये TG2 में है दोस्तों, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फिलामेंट लैम्प के लिए कौन सा प्रयोग नहीं होता। जैसे हमारा ये है कार्बन फिलामेंट लैम्प, ऑलरेडी फिलामेंट की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा टैनलम फिलामेंट लैम्प, ये भी फिलामेंट की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ये भी फिलामेंट की बात कर रहा है। लेकिन ये हमारा दोस्तों जो नाइक्रोम फिलामेंट है ना, ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये आपको पता होगा कि हमारा नाइक्रोम का तार जो है हमारा हीटर के लिए यूज़ किया जाता है। फिलामेंट लैम्प में इसका यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए आपसे पूछा क्या है कि प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यही दोस्तों जो हमारा नाइक्रोम फिलामेंट है ये यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है हमारा जैसे विद्युत हीटर में नाइक्रोम की तार का यूज़ किया जाता है। बाकी बिजली के जो विद्युत बल्ब है उसमें फिलामेंट लैम्प का ही यूज़, जो कि टंगस्टन उसके अंदर रहता है। चलिए दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों क्वेश्चन ये हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो हमारा है कि ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निर्भर कार्य नहीं करता है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों कौन सा हमारा कार्य जो है ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर नहीं करता है। पहला हमारा है वाटर हीटर, उसके बाद हमारा है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिक केटल और चौथा हमारा है DC मोटर। दोस्तों आपको पता है कि हमारा वाटर हीटर ऑलरेडी हीटिंग की बात हो रही तो ऊष्मन होगा ही, तो ये तो होगा। उसके बाद हमारा क्या है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, इससे भी हीटिंग की बात होती है दोस्तों, ऊष्मा तो 100% है, उससे होगा ही। इलेक्ट्रिक केटल जो आपको जो भी जिसमें गर्म करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक केटल में पानी वगैरह, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक केटल, तो इसमें सभी में क्या है ऊष्मन प्रभाव तो होगा। लेकिन DC मोटर में दोस्तों वो वहाँ पे हीटिंग, वहाँ पे हमारा क्या है, वहाँ पे ऊष्मन प्रभाव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो D ऑप्शन होगा। पूछा है दोस्तों कि कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य, तो DC मोटर हमारा ऊष्मन के प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता। बाकी ये तीनों जो हमारा है ये ऊष्मन के प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बात करूँगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंडला निम्नलिखित की किसकी इकाई है। दोस्तों कल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आया, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी दूसरा पूछा गया था, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है क्या कि कैंडला जो है किसकी इकाई है। ये दोस्तों UPPCL TG2 में ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा कैंडला है ना, वो ज्योति तीव्रता का मात्रा जो है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता का मात्रा हमारा क्या है कैंडला है दोस्तों, और ज्योति फ्लक्स क्या हमारा ल्यूमेन है। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ। और दोस्तों अगर जैसे तरंग दैर्ध्य का अगर मात्रा का अगर आपसे पूछे तो वो तो एंगस्ट्रॉम में होता है, आपको ही पता होगा। चलिए दोस्तों मैं अगला बात करता हूँ कि प्रतिदीप्ति लैंप यानी फ्लोरोसेंट लैंप में चौक क्या कार्य करता है। दोस्तों आप देखे होंगे कि जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप जो रहता है ट्यूब्स, उसमें जो है आप चौक लगे हुए देखे होंगे। तो वही पूछ रहा है कि प्रतिदीप्ति लैंप जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप है उसमें चौक का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पहला ऑप्शन हमारा है कि शक्ति गुणांक में सुधार यानी इम्प्रूव पावर फैक्टर। उसके बाद सर्वत्र एक समान प्रकाश सुनिश्चित करना। उसके बाद है रेडियो व्यतिकरण यानी रेडियो इंटरफेरेंसेस कम करता है। और चौथा हमारा क्या प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। दोस्तों ये हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है ना, फ्लोरोसेंट लैंप में हमारा जो चौक का काम है ये हमारा कि प्रारंभ में यानी इनिशियली में क्या कहता है आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करना, यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो हमारा दोस्तों ये देख रहा है कि शक्ति गुणांक में सुधार इम्प्रूव पावर फैक्टर, अगला हमारा क्या है सर्वत्र एक समान प्रकाश सुनिश्चित करता है। तो ये
चौक का मुख्य रूप से काम दोस्तों वही है, एक करंट का लिमिटेशन भी रखता है और हमारा स्टार्टिंग में क्या करता है, प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ दोस्तों। अगला है कि CFLS समान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा जो CFLS जो होता है दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहला हमारा ऑप्शन है देखिए CFLS किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये हमारा UPPCL TG2 2015 में ये पूछा गया है। तो ये हमारा दोस्तों पहला है कि सोलर लैंप, दूसरा हमारा प्रतिदीप्ति यानी फ्लोरोसेंट लैंप, तीसरा हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप और चौथा हमारा है हैलोजन लैंप्स। और आपसे पूछा है कि CFLS किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है प्रतिदीप्ति लैंप यानी लुमिनस, ये हमारा फ्लोरोसेंट लैंप के सिद्धांत पर CFL कार्य करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा है कि वोल्टता प्रोत्कर्ष जो कि पारेषण लाइन से होकर गुजरती है आरंभ में डैश प्रवेश करती है। दोस्तों ये हमारा वोल्टता प्रोत्कर्षण जो है ये हमारा पारेषण लाइन से होकर गुजरती है। तो शुरुआती यानी आरंभ में पूछ रहा है कि डैश में प्रवेश करती है। पहला हमारा है कि धारा के परिणामित्र में, उसके बाद है परिपथ वियोजक में, उसके बाद है सी हमारा स्विच गियर और चौथा है दोस्तों हमारा त्वरित निरोधक। तो दोस्तों वोल्टता प्रोत्कर्ष जो है हमारा किससे होकर शुरुआती में किससे होकर प्रवेश करता है। तो आप याद रखिएगा कि वोल्टता प्रोत्कर्ष जो है पारेषण लाइन में किससे होकर प्रारंभ करती है गुजरना। तो ये हमारा त्वरित निरोधक यानी इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा, त्वरित निरोधक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पारेषण मोटर में अर्ध समृद्ध प्रकांश का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों पहला हमारा है जैसे कि निष्कर्षण अलाघूर्ण बढ़ाना, उसके बाद हमारा दूसरा है कि प्रवर्तन बलाघूर्ण बढ़ाना, तीसरा है दक्षता बढ़ाना और चौथा हमारा चुंबकीय धारा घटाना और शक्ति के गुणक को बढ़ाना। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा जो है प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर में जो दोस्तों हमारा वो अर्थ जो हमारा समृद्ध है उसके लिए क्या कार्य करता है। तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय धारा घटाना और शक्ति का गुणक बढ़ाना। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन में देखूंगा, अगला है कि हमारा धारिता का मान कैसे बढ़ाया जाता है। दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस को कैसे आप इंक्रीज़ करेंगे। तो ये दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ, ये हमारा धारिता का मान कैसे बढ़ा सकते हैं। क्षेत्रफल की वृद्धि से, उसके बाद प्लेट्स के बीच की दूरी की वृद्धि करके या अभिवाह में कमी करके और क्षेत्रफल में कमी करके। तो दोस्तों धारिता का मान आप जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे। धारिता दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को ही हम लोग धारिता बोलते हैं, कैपेसिटर। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर का मान आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो कैपेसिटर का जो है हमारा एरिया बढ़ा के यानी क्षेत्रफल में वृद्धि करके आप उसके कैपेसिटेंस के मान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला है C=Q/V, है ना, जहाँ कि हमारा C क्या हमारा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस है, Q हमारा क्या है चार्ज है और Q/V हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों वोल्टेज हो जाएगा। यानी C हमारा क्या हो गया, C जो है हमारा दोस्तों हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और Q हमारा क्या है, Q बराबर चार्ज हो गया, Q बराबर हमारा क्या है चार्ज यानी दोस्तों आवेश कहेंगे उसको, हिंदी में चार्ज को आवेश कहेंगे और V को दोस्तों हमारा Q/V हो गया। तो V को हम लोग क्या कहेंगे वोल्टेज कहेंगे, वोल्टेज कहिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है या तो आपसे क्वेश्चन जैसे अभी धारिता के बारे में पूछ दिया यानी कैपेसिटर के बारे में, या तो हमारा दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर को हम लोग किस में मेजर करते हैं। तो हम लोग फैराड, कैपेसिटर का जो इकाई होता है दोस्तों फैराड होता है। तो याद रखिएगा हमारा जो कैपेसिटर का जो इकाई यानी यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है फैराड होता है। कैपेसिटर का इकाई आए कि क्या होता है तो इसका फैराड होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगामी जितने भी क्वेश्चन का सीरीज़ होगा UPPCL में जो पूछा गया क्वेश्चन और जो भी मॉक टेस्ट जो हमारा दोस्तों जो UPPCL TG2 के लिए दोस्तों जो
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है वही लेके आ रहा हूँ, और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो लोग इस चीज़ का DRDO और टेक्नीशियन TG2 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSCL के लिए, उनके लिए हेल्पफुल हो सकेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।